मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से इंतजार में बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बाने बहू बेटियाँ पर्दनशी ख़वातीन इस्लाम, जगह की कमी होने की वजह से सामने खड़े दो चार पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा अति उत्तम सुंदर भालो है, बहुत अच्छा है, बज ठीक रहा है, इसी तरह बजाते रहिए। आपके बीच में हबीबुल्लाह नूरी बहुत अच्छा पढ़ा, शमीम फैजी भी अच्छा नहीं पढ़ा बल्कि बहुत अच्छा पढ़ा। कुर्सी हम कैसे आगे करें, हम तो मुक़र्री हैं, इनके लिए किसी को हम कैसे तब, हाँ हम कैसे आगे, हम मौलाना आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाइए तब न। चलिए ठंडा भी लग रहा है, कोई गाछ पे लटक गए हैं, चलिए कहीं भी चढ़ सकता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके पहले मुझको देखिए, उसके बाद सब मिल जाइए, एक हो जाइए और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफियाना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बदमज़हब कहते हैं कैसे नबी अफलाक कर पहुँचे, फलक पर दर नहीं कैसे वो अर्श पाक पर पहुँचे। बताओ नूर से हाइल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे होती है तो फौरन पार होती है। और इसके नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अब मैं तुझे देखा करूं तू मुझे देखा करे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि महीना है रजब शरीफ का, इश्तिहार है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस का, काम करना था मेरे मस्जिद के। थोड़ी देर सुनिए, महीना रजब, काम मस्जिद, इश्तिहार गौसल वाला कॉन्फ्रेंस। अब किन पर बोले, किन पर बोले, सब पर बोले। माशाअल्लाह, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान। आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बैठा दिया? कुछ बोला कीजिए, कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने ज़बान बहुत खूबसूरत दिया है। मेरे दोस्त गोंगा से पूछो बोलने के लिए कितना तरसता है, तड़पता है। अल्लाह ने ज़बान दी, कब से इस्तेमाल तो कीजिए। अच्छी जगह पे बैठिए तो नबी के अल्लाह व रसूल के नाम सुन के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो पढ़िए। पूरा मजमा हाथों को उठा के, हाथों को जिनके पास हाथ है वही उठाइएगा भैया। कह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह 12 बजे रात के बाद जिसने 12वीं आका के नाम पे दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ रजब के महीना में झारखंडी बाबा दे दिए। जो नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा कि दुआ तो दे दिए, हम उठा ना सके, तो जहन में क्यों आप टेंशन लीजिएगा, एक चांस और ले लीजिए। कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते, डरते क्यों? सप्ताह में एक दिन पढ़ना ही। आज मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह, सुबह ढलाई होगी। जब भी मस्जिद की ढलाई हुई है उसी वक्त मोहल्ले की भलाई हुई। ढलाई नहीं तो भलाई नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। मुझसे सुने, कितनों से सुने, कहां कहां जाके सुने, आज तक सुनिए रहे आप और कर क्या रहे? आज भी सुन लीजिए। क्या सही साहब, आज भी सुन लीजिए।
वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा के दिन सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे। 15 मिनट की गुफ्तगू एक दिन अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू अगर चाहोगे सुन के जिंदगी बदलना तो बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी कब बदलेंगे? इसलिए इन साल से हम लोगों ने एक कानून बनाया है, बना दिया। इसलिए जब पूरे हम ही लोग औलमा बचे हैं, सब काम हम ही लोग, सब काम करना। बच्चा पैदा हो मौला बुलाओ, नहीं रो चुप रहा फिर बुलाओ, क्यों चुप हो गया नहीं बोल रहा फिर फुकवाओ। मतलब मौलाना अगर रो रहा बचवा तो भी फूको, और नहीं रो रहा है 2 दिन से फिर भी फूको। लेकिन मौलाना अकीका हो मौलाना बोला, शादी हो मौलाना बोला, बीमार पड़ जाए मौलाना बोला, मर जाए मौलाना बोला, दफन के टाइम में मौलाना बोला, दफन के बाद भी चैन नहीं, 30वां फिर मौलाना बोला, 40वां फिर मौलाना बोला। मतलब हम लोग हर जगह आगे लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे। इन साल से 2026 में हम उलमाए किराम ने मीटिंग किया है, उसमें पास कर लिया है कि इन साल शब बारात में जो फातिहा पढ़ना है 100 टका से कम में फातिहा नहीं पढ़ना है। 10 टका 20 टका देखिएगा सूजी हलवा के बगल में, खाली सूजी में फूंक के निकल पढ़ना नहीं है। बोल क्या हुआ? बोल होगी। 20 रुपया दिया फूंक दिया, 100 टका देगा हाजी सैयद साहब, तब मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़। सोच के देखिए, 5-5 बेटा है, 3-3 बेटा एक के घर में है, नहा धो के शब बारात के दिन सूजी हलवा बहू बेटी बना के तैयार है। अब फातिहा पढ़ने के लिए यतीम टूवर के तरह टुकुर टुकुर दरवाजे में बैठ के मौलाना मौलवी देख रहा है। शबे बारात के रात दिन में बाप माँ के नाम पे एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, फिर जाके चौक में बोलते मौलाना इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? जिस उम्र में तेरे बेटे को कुरान किताब मकतब में बैठ के पढ़ना चाहिए, उस उम्र में 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेलेगा, फिर बाप का इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में तेरे बेटे को नमाज सीखना चाहिए था, उस वक्त तुम्हारा बेटा उस उम्र में लूडो खेल रहा है, फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र, उस वक्त तेरा बेटा गेम खेलने में परेशान है, बाप शराब पी के घर में घुस रहा है, फिर जाके कौम मोट में कहते इस्लाम खतरे में है। याद रखो, खतरे में इस्लाम नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा। इस खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, मस्जिद बनाएंगे। अभी वर्तमान में कितने नमाजी होंगे मस्जिद में? मोटा मोटी जब से आप आए तब से ठीक लगभग 50, वैसे हाँ 30। आबादी कितनी? 300, लगभग 400, 1000 घर में एक मस्जिद बन रही है। 50 नमाजी, 950 हाजी है, 950 हाजी है। वो लोग मक्के में पढ़ता होगा, यहाँ कहाँ पढ़े? अफसोस लगता है 50 नमाजी, 7 नमाजी अपने अपने पीर बन गया होगा, 6 नमाजी उसमें हाजी अपने अपने। एकदम मत पूछिए, मुफ्ती साहब फतवा देने पर आ गए। याद रखो मुसलमानों, औलाद को पढ़ा दो। क्या जानते हैं अब नमाज के बारे में? सैयद साहब बोल दिए नमाज पढ़ने चले गए, 50 नमाजी सर्वे करो, उस 50 नमाजी में 5 नमाजी ठीक से नमाज पढ़ना नहीं जानता होगा। पढ़ रहे दुनिया देख रही, पढ़ रहा, कैसे पढ़ोगे नमाज? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं सैयद साहब,
तो हम लोग बचपन में मदरसा में बैठे हैं, पढ़े हैं, संदल कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, 2-4 लाठी मार खाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा रट के सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज में तहियात पढ़ रहे हैं। 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा दुआ मसूरा याद करने में, 10 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में, 3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले पढ़े तब जाके नमाज पढ़ रहे। अच्छा, आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अली बाता दिखे नहीं, असल कुरान छुए नहीं, अली फिला कुरान शरीफ पढ़े नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। सोचने वाली बात है, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। रमजान में कैलेंडर छापिए आप, 6:04 में सहरी अफ्तारी है, रोजा खोलना है 6:22 में, कैलेंडर छाप दीजिए, टांग दीजिए मस्जिद में, और फिर आप ही को कहेगा मौलाना साहब आज के बजे रोजा खोलना है। छापे हम, टांगे हम, मैं पूछ रहा हम। एक मतलब हमसे पूछा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलेगा? कल 8 बजे खुलेगा। 8 बजे खुलेगा। खुदा के वास्ते आंख रहते हुए तुम टाइम टेबल नहीं देख पाते, जबान रहते हुए सही से कुरान नहीं पढ़ पाते। अभी शब बारात में जाएंगे अगरबत्ती लेके बाप के कब्र पर, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप के नाम से न कुल हुला शरीफ पढ़ा, न लम्दो शरीफ पढ़ा, और 3 बजे भोर बाप के माथा के ऊपर धाए गड़ दिया, लगता है एकदम पड़ाका फूट रहा है। अगर अगरबत्ती जलाने में कब्र के ऊपर, कब्रिस्तान के अंदर अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, कसम खुदा के अपने बाप दादा कब्रिस्तान में हम 1 ट्रैक्टर गिरा देते और आग लगा देते, सीधे मुर्दा जन्नत। अगरबत्ती जलाने से, धुआं करने से अगर सवाब होता, 1 पैकेट में क्या होगा? 1 ट्रैक्टर गिरा देते, सीधे आग लगा देते। पता चला अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान के तरफ जाएंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, दोनों हाथ उठा के कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तू मत घबरा। आज भारत की स्थिति देखते हो, हिंदुस्तान के हालात देख रहे हो, हुकूमत की नजर के सामने क्या हो रहा है। एक मामूली आदमी मुसलमान को उनका आधार कार्ड जांच कर रहा है इस भारत में, जिनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में है, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है। जिनके बाप दादा कल अंग्रेजों की गुलामी करता था, आज वो देशभक्त बन के फिर रहा है। और जो मुसलमान अंग्रेजों से लड़ के देश को आजादी दिलाया है, आज उनको इसी देश में दोहरी नागरिकता के लिए लोग परेशान हो रहा है। मुसलमान को जगह जगह टॉर्चर कर रहा है। वो गाय लेके जानवर लगेगा सड़कों पे उतर जाए तो उसको पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा? आजाद भारत में दिन देखने को मिल रहा है। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले रहा है, भाइयों को जेल पे डाल करके यूएपीए कानून लगा के सड़ाने की कोशिश। कितनी मस्जिदें अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कितने मजार को बुलडोजर कर दिया किसी आजाद भारत में। सोचता कि मुसलमान को मिटा देंगे, ये उनकी भूल है, ये उनकी गलती है। जब जब इस्लाम मुसलमानों को सताया गया वक्त में, जब जब जमाने ने जुल्म किया है मुसलमानों पर, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। इसलिए तू ना घबरा। इसलिए भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तू अपने रास्ता को बदल दे। तू जिस रास्ते से जा रहे हो, तेरा रास्ता गलत है। इसलिए गलत है कि तुम अजान 5 वक्त मोहल्ले में बैठ बैठ के सुन लेते हो, तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान समेट के रख दिए हो, तूने तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसा मिलाद में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते
हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज तेरे घर में कुरान बांध के बहू बेटी रखी है, खोल के कभी देखती है? नहीं देखेगी। हाथ में मोबाइल, या तो सीरियल देखेगी, या तो मोबाइल देखेगी, या तो इंस्टाग्राम, या तो फेसबुक, या तो व्हाट्सएप। कुरान को कहाँ समेट के रखिए पता नहीं चलता है। उनको ढूंढने के कौन लाओ ना, 45 मिनट लगा के खाली ढूंढ के लाने में, किस अलमारी में रखा, इसमें उसमें उसमें इसमें इसमें। पढ़ता ही नहीं, खोलता ही नहीं, देखता नहीं। आपके मोहल्ले में कितना हो, हर घर में कौन शिव रखा हुआ। आपको बेटी को पढ़ते देखे, बहू को देखे, बीवी को देखे? नहीं पढ़ेगी। अभी शब बारात में पढ़ेगी, अभी शब बारात में पढ़ेगी, शब बारात में पढ़ेगी, चांद दिखाएगा, कुरान खोलेगी। अब 11 महीना बाद कुरान शरीफ खोलेगी तो उसको सोचो कि 11 महीने बाद वो पढ़ेगी कैसे? सोचा कभी आपने? सप्ताह में पढ़ती, 3 दिन में पढ़ती, 4 दिन में पढ़ती, कम से कम महीना में 2-3 मरतबा खोलती, लेकिन नहीं, 9 महीना बाद खोलेगी और चटाई पर रख करके, है ना, चटाई बिछा के रहल रख करके उस पर रखेगी, थोड़ी देर खाली सोचेगी और सोच के फिर माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ है? कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा बहू ना? हाँ बोल पढ़ रही है। मतलब कोई मारा है क्या? बोल मारा तो नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब अजीब रंग पढ़ रही है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई यहाँ वहां बैठ के। मेरी माँ बहन तो सप्ताह में 1 दिन कुरान खोलने के आदी बना, रोज मत खोला कर, लेकिन जुम्मा के दिन तेरा शोहर मस्जिद जाएंगे, कुर्ता पजामा टोपी पहन के जाके मस्जिद में माथा झुकाएंगे, तू घर में मुसल्ला बिछा के कुरान को खोल के तिलावत करना। वो इबादत करेंगे, तू तिलावत करना, वो सजदा करेंगे, तुम यहाँ कुरान को पढ़ना। जब तेरा शोहर 1 घंटा, पौने घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मस्जिद से वापस जुम्मा के दिन आएंगे, जो ही घर में कदम रखेंगे तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख के मुस्कुरा दे, वजू का चेहरा होगा, सजदे के निशान होंगे, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को सलाम कर देना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। कभी पढ़े कुरान? नहीं पढ़ेंगे। बाप मर जाए नहीं पढ़ा इंसान, 4 बेटा है, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। खुदा के वास्ते अपनी मस्जिदों पर जब तामीर करोगे, उस मस्जिद के नीचे में बैठ के तिलावत कुरान करना, अपने औलादों को पढ़ा देना, ताकि तुम्हारी औलादें जब पढ़े लिखे होंगे, मस्जिद जाएंगे, अदब से नमाज पढ़ेंगे, फजर के नमाज के बाद मैक पे आके सलाम पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो गेम खेलता है, 12 बजे रात, 11 बजे रात तक, 13 साल, 12 साल, 8 साल का बच्चा बाबू, इतना दुलरुआ बेटा, इतना प्यारा बेटा, इतना चहीता बेटा, इतना लाडला बेटा, इतना रसगुल्ला बेटा, गेम खेल रहा है गली में बैठ के। वो बाप और माँ को नींद कैसे आती होगी जिनका 12-13 साल का बेटा 11 बजे रात तक लफुआ के तरह गेम खेलता है, पबजी। पूरी जिंदगी कट गई गेम खेलते, कुरान पढ़ता, घर में बैठता, अदब से बात करता, लेकिन नहीं, गेम खेल रहा है। गेम क्या सही है साहब? पूरे गली को जाम, कुकुर बैठने की जगह नहीं है मोहल्ले में, एक भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा, सब कुकुर हवा। कहाँ कुकुर सुतेगा बैठेगा? जहाँ कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान है तेरा बेटा। काश सोता जल्दी, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकाल के कुरान को खोल के तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाजी बन। जिस दिन तेरे घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी, तुम्हारे घर में 750 महीना बच जाएगा। एक बीवी नमाजी बनेगी 750। अगर घर में 4 भाई है और 4 बीवी है तो 3000 रुपया महीना उस घर में बचेगा, अगर नमाजी बन गई तो। अब कहोगे मौलाना कैसे बचेगा? आप जब बीवी के लिए क्रीम पाउडर खरीदते हैं, क्यों? वो नमाज नहीं पढ़ती इसीलिए।
अगर वो नमाज पढ़ेगी तो तुमको फेस वॉश खरीदने की जरूरत नहीं। वो नमाज पढ़ेगी तो फेयर एंड लवली वीको टर्मरिक की जरूरत नहीं है। जब वो जोहर में वजू करेगी फिर 1.5 घंटा मौसर में वजू करना होगा, फिर फेस वॉश कब लगाएगी, क्रीम कब लगाएगी? असर में नमाज पढ़ के फिर मगरिब में पढ़ेगी तो फिर यहाँ फेयर एंड लवली कब लगाएगी? मगरिब में पढ़ के फिर ईशा में वजू करना है तो वीको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के वजू पढ़ के नमाज पढ़ के खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो तेरी बीवी अगर नमाज पढ़ ले तो तेरी कमाई बच जाएगी 750। जब भी तेरी बीवी क्रीम बोले, नौजवानों सुनो, क्रीम पाउडर मांग कहे कि ला दो, फेस वॉश ला दो, तुम लाके मसाला खरीद के ला देना, प्लास्टिक लौटा लेना, एगो तस्वीर ला के देना। बीवी बोलेगी ये क्या है? बोले यही चेहरा चमकाने का जरिया है, इसी से चेहरा चमकेगा। वो बोलेगी कैसे? बोलेगा क्रीम नहीं, लोटा में पानी भरो, चेहरा धोवो, मसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, इसे चेहरा चमकेगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। किसी क्रीम में ये ताकत नहीं कि तुम्हारा चेहरा मरने के बाद कफन में चमका सकता है। आका फरमाते वजू की पानी में इतनी ताकत होती है कि तुम अगर दुनिया में वजू करोगे चेहरा दुनिया में चमकेगा, मर जाओगे कफन ओढ़ोगे तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे तेरा चेहरा कब्र में चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे तुम्हारा चेहरा चमकता जाएगा। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, मैं लाइन पे आ रहा हूँ, फरमाइशें बहुत हुई है, उस पर गुफ्तगू करना है। लेकिन ये सब जो दोनों बत्ती बांधे हैं, जो लाइट, अब की जलसा कीजिएगा तो बांस में नहीं बांधिएगा, हम लोग को कपार में बांध दीजिए, बढ़िया रहेगा, हम लोग ज्यादा चमकेंगे। खतरनाक लाइट माना है, एकदम आंखें में लगता है उधर देख नहीं पाता, लगता है भूत बैठा हुआ है। मानुस के तो लगता है भूत है, दिखाई नहीं देता है। आप लोग हैं, लगता है भूत है, किसी का मुंह नहीं देख पाते। तो जब भी डेकोरेटर वाला बोलिएगा ये लाइट ऐसा नहीं दीजिएगा, ऐसे तो हम लोग जवानी में बूढ़ा बना दे ही सब लाइट इतना है ना। कभी भी इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। हम लोग देखना चाहते हैं, आपको देख के तकरीर करेंगे, देखिए नहीं पाते। चश्मा भी खोलते हैं, दुगो नजर आते हैं, चश्मा पहन लेते तो भूत नजर आते हैं। ये लाइट में गड़बड़वा है। लेकिन लाइट को मत देखो, मुझको देखो। थोड़ी देर सुनिए, नौजवान कह रहा था अभी मेरा झारखंडी बाबा क्या बताए, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, जब भी एक रील चलाते हैं दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हमारे बेटा आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। आज जो फेमस हो गए हैं, कामयाब है पूरा हिंदुस्तान, लोग चाहता है मेरी माँ की दुआ की वजह से, और बेटियों का सदका है, बुजुर्गादीन का करम। माँ की दुआ लो, सबसे ताकत माँ की दुआ में। माँ बाप की दुआ छोड़ के मौला पास हजरत ताबीज दीजिए, ताबीज, पानी, तेल पड़वा रहा, तेल क्या, जहां तेल निकालता उस मशीन को फूंकवा लो, कोई असर नहीं होगा। तेरी माँ की दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। माँ मुस्कुरा दे तो घर में रहमत नाजिल होती है, माँ खांस दे तो रोजी में बरकतें होती। माँ बाप की है ना रजा में रब की रजा है। माँ के कदम में जन्नत है। कभी सोचा? मौलाना कदम में नहीं है, झारखंडी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर को लोग खिलाने के लिए पागल, कभी माँ बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुआरा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला एक से नहीं भर दिया। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली खाइए मत, खाली छू दीजिए, पीछे पीछे घूम रहा है। अगर मौला मौलवी वहां आ जाए, हजरत आप लोग हुजूर आए, हुजूर। अब कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, खाली पीर का नाम सुन लिया। माँ बाप को कभी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं हाथ में दिया। जिनके कदम में जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे गुलगुल्ला से भेंट नहीं। सोचा कभी? पीर को खिलाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप को इस तरह खिलाया? ठंडा बीत गया, 1-1.5 महीना ठंडा हो गया, घुसे हुए हो गया, अब निकलने वाला होगा कुछ दिन में। कोई बेटा माँ के कमरे में घुसा जहां मां सोती है तेरी, अरे तेरी माँ बूढ़ी थी ना,
अभी बूढ़ी हुई है, जब तुमको पैदा किया था ना, तेरी माँ रात भर सीने में सुला के सुबह की थी, बिस्तर में पेशाब करते करते सुबह होते तुम भिगा देता था। तेरी माँ भीगे बिस्तर में सो जाती थी। गरीबी थी 20-25 साल पहले, बिस्तर नहीं था, कम्बल रजाई नहीं थी, एक ही साली को इधर से उधर चादर को पलट के सुलाती थी। तुम पेशाब करके बिस्तर भिगा देता, तेरी माँ सीने में रख करके सुबह कर देती, लेकिन तुमको भीगे हुए पेशाब बिस्तर में कभी सोने नहीं दिया तेरी माँ ने। 9 महीना तूने माँ के पेट में रहा, 4 महीने बाद तू हरकत करने लगा, माँ दर्द बर्दाश्त करने लगी। जब माँ के पेट से बाहर आया, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में लेके घूमती रही, 3 साल हाथ में रख करके 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान की। आज माँ बाप को छोड़ के बीवी के चक्कर में आके माँ बाप से लड़ाई करके और जाके घर मकान अलग बना करके और खत्म होना, घर में बरकत नहीं होती है। वो आदमी जा रहा अजमेर, कलियर जाए, कचौजा जाए, मस्जिद बना, एक मस्जिद नहीं 1000 मस्जिद तामीर कर दो, ढलाई कर दो, अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है, राजी तुमसे नहीं, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। आजकल की बीवी जो आती है ना हजरत, आजकल की जो बीवियां आती है घर में, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। पीर को जितना नहीं मानता है, उससे ज्यादा लड़का अपनी बीवी को मानता है। बीवी को मानना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, सरकार की सुन्नत है, लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद जाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, धामनगर शहीद जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले, अपने माँ बाप के पास तू पहले जा, माँ बाप राजी होंगे। मोहल्ले से निकल के अजमेर के धरती पे कदम रखना, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए मस्जिद की तामीर जो आपने इरादा बनाया है, ये बहुत नेक काम करने आप जा रहे हैं। जिनका पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, जिनकी कमाइयों का पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, खुशनसीब है वो आदमी जिसके जमीन पे मस्जिद है, खुशनसीब है वो आदमी जिसने मस्जिद को तामीर किया। किस्मत का सितारा उनका चमकेगा जिसने मस्जिद में अपने कमाई का हिस्सा लगाया। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो यही मस्जिद आपके निजात का जरिया बने। जा रहा है लोग दूर के आदमी, नहीं मालक नहीं, ये लोग दूर के हैं, जाइए आप भी दूर के हैं, लो आप तो यहीं के आइए। कुछ लोग देखने आता है, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी मैं आ जाऊँ थोड़ी बोलने पर, अभी लोग कहेगा बाबा 1.5 घंटा और बोल, मैं आता हूँ उस पर भी बोलता हूँ जो फरमाइश किया, उस पर भी बोलेंगे। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और बोले ना। मैं स्टेज पे क्या वजह से शुरू किया था तकरीबन 12:04, मतलब आधा घंटा मैं बोल दिया, आधा घंटा और बोल दे, आधा घंटा और बोले। आप लोग थके नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू, इन कमिंग आउट गोइंग। इसलिए 12 बजे बाद हम हाथ नहीं उठवाते, अब ये पांव उठाने का टाइम। हम जोर से तकरीर करेंगे, धीमी हो जाएंगे, नारा मत लगाना, 2-4 आदमी आकर के मुसाफा कर लेना, बस रेस्ट तकरीर। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह बेटा, ओ सोना बेटा, जाना है चले जा मेरे लाल, तुलसी 64 पीला, इधर चले जाने तो बैठ जा। ये बच्चे हैं, ये लोग बच्चा है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। ए बाबू, ए मोबाइल वाला, अरे अफसोस लगता है, माँ के गोद में बैठ के बच्चा मोबाइल खेलता है। क्या लगता है? बच्चा गोद में बैठा है, 3 साल को मोबाइल दे दिया, ऐसे ऐसे हिलाता है, लॉक खुल जाता है, दोनों मियाँ भी हंसता है। बच्चा होशियार होगा, लॉक खोल गया। उसको ये नहीं पता कि आज मोबाइल में लॉक खोला है, कल घर में कुलूप टाटी लगाएगा यही बच्चा, यही लॉक लगाएगा, तब पता चलेगा। अफसोस लगता है, कसम खुदा, क्यों ये बच्चा बिगड़ा? को बिगड़ने का कारण क्या है? माँ बाप के असर बच्चों पे आता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करके सोती थी इशा के नमाज के बाद। अब गौसे आजम जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ।
माँ इबादत करके सोती थी तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तलावत करके सोए गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा असीसे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहु बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फेसबुक चला के सोए, इंस्टाग्राम देख के सोने वाली माँ बाने सुनो, आपके बच्चे बिगड़ने के कारण है पेट में 2 महीना 5 महीना 6 महीना आपके पेट के अंदर आप मोबाइल देखे, आप टीवी देखे, सीरियल देखे, वो बच्चे पर असर होने लगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हुआ। क्या हो गया? हो गया। ये बच्चे कम बिगड़े, देखता सब पॉपजी मास्टर है। अफसोस लगता है, क्या यकीन नहीं होता, नहीं यकीन होता। कल आप अपने घर में एक उदाहरण के तौर पर असर कैसा होता है, खान पान का असर बच्चों पे होता है, माँ बाप के चाल चलन चरित्र का असर होता है। यकीन नहीं, कल तुम बैगन खरीदना, जो बच्चा दूध पीता है छोटा बच्चा, बैगन खरीद के लाना, सब्जी बनाना और उस बीवी को, उस औरत को, उस माँ को खिला देना जिस माँ की गोद में बच्चा है, दूध पीता है। बैगन के सब्जी खिला के चुप। बैगन को उस बच्चा को देखने मत देना, छूने मत देना, खिलाने दूर है, देखने मत देना, छूने नहीं होगा। दूसरे घर में सब्जी बनाना और लाके उस औरत को खिलाना और उसको दूध पिला देना। वो बच्चा वो दूध पिलाएगी, 4-5 घंटे बाद वो बच्चा कभी पखाना करेगा, जाके चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। सोचा कभी आपने? जब माँ बाप माँ कुछ खाए उनका असर बच्चों पे होता है। सब्जी खाए, मीट खाए, मछली खाए, सब पालक साग खाए, जब खान पान का असर हो सकता है तो चुगली गिबत बुराई मोबाइल का असर नहीं होना है, होगी। आजकल 13-14 साल का लड़का जवान, 18 साल होते हुए एकदम पक्का जवान, पूरा जवान, क्योंकि असली वीडियो देख देख के बर्बाद है। अब 12 साल का लड़का फेसबुक चलाते हैं, कभी देखते हैं? इतनी गंदी गंदी वीडियो दिखाई देता है ना। अब 14-13 साल 12 साल का बच्चा उस सब मोबाइल देख रहा है, भद्दी भद्दी तस्वीरें देख रहा है। वो गलत गलत लड़कियों की तस्वीर यूट्यूब में फेसबुक में देख रही है, लड़का देख देख के पागल हो गया। 18 साल होते होते माथा खराब, बर्बाद। अब कहीं गली में छुप के कोना में बैठ के अपने अपने ठीक 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 भालो 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 ठीक ठीक ठीक। अब बोले क्या हुआ रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोले हजरत आप जाइए, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए, ये पर्सनल बात जाइए। अब रात में 12 बजे रात 18-20 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के गलियां मथवा हिला के अपने अपने बोलता है, बोले दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल। हमारा दिल है, खादान है, कारखाना है रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुकाना। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को कुरान और दीन की किताब से दूर मत रखो, करीब रखो, करीब, मोबाइल से दूर करो। 17 से 18 हजार मुसलमान की बेटियां इसी भारत में मुर्तद बन गई, अपने धर्म छोड़ दिए। पता आपको? सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, कभी देखा आप? बेटी का नाम फातिमा, खनीज फातिमा, फातिमा है, सलमा है, शोहर का नाम धर्मिंदर है, शोहर का नाम संतोष है, शोहर का नाम जितेंद्र है, कभी देखा आपने? क्यों? ये मोबाइल के चक्कर है। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, माँ बाप चुप। और जहां माँ बाप रहे वहां बेटी मोबाइल में टावर गए जी। पूछ ली महारे किसका फोन था? कहाँ टावर?
और जहां वहां से मां निकली छत पे गई, चाहे उधर बाड़ी तरफ बैठ के वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया। सही सही। काश उन बेटियों पे नजर रखता। अफसोस नहीं लगता? अश्लील वीडियो देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते 18-20 साल की कमसीन बेटियां, कमजोर दिमाग है, भोली भाली बच्चियां, क्या पता तो समाज क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या, कोई पता नहीं। उस उम्र में सवार प्यार का बुखार, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हाके भाला। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, माथा खराब है, प्यार हो गया है, प्यार। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को तूने अलमारी में छुपा के रखा है, उस आवारा पागल का मैसेज पढ़ के तेरी बेटी पागल दीवानी बन गई है। काश रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूम ताजुश शरिया। माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने वाला। आप लोग जा रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोलिए, अभी बोलिए। थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ है बचा है, कुछ बचा है तब हाथ मत उठाइए। माशाअल्लाह, नूरी साहब पढ़ रहे थे, शमीम फैजी पढ़ रहे थे, नवाज रहे थे। ये जहन बदलिए। शायर का बाल बच्चा रोटी दाल भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। नहीं सही सही, जहन बदलो, इस जहन को बदलिए और हम लोग को भी इनाम दीजिए। क्लियर बात? इससे बड़ा भी नोट दीजिए। अब आ रहा, लेकिन क्या हो रहा, आने दीजिए। जा रहा, देख रहा है, देखा, देख रहा, यही सब हादसा होता है हमारी तकलीफ। हम कहते तुमको नहीं देना था तो वहां उठे खाए, आप वहीं बैठे रहते। हम बोले पार्टी आ रहा, पार्टी बैठ गया। अब ये कहाँ जा रहा है? बोला सब देने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है बेटा? अपने नाम की? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है। कि नाम चचा? इसके गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा नाम है, भाला भाला, बहुत अच्छा नाम, बहुत माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। ये लोग सुबह चर्चा करें, आहा माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। 50 का नोट भी, 100 का नोट, 200 का भी नोट आपके यहाँ आ गए। अच्छा, ये मोहब्बत है। जी जी, नहीं इसके आगे भी है। 500 कहिएगा, जिंदा नहीं, मरने बाद माथा में घुमा देगा, वो अलग बात है। ऐसा कोई गांव यहाँ पे सर, इधर 500। ये मेरा भाई है। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है? मेरा भाई है, मेरा भाई, साहब के भाई है। अल्लाह अल्लाह ताला उन पर पनाह बरकत अता फरमा। देखिए हाथ में थरथराहट आ गया है, क्योंकि 500 इससे बड़ा नहीं है तो डबल मिला के कितना बड़ा हो जाता है। ईंटा ये हुआ है, बिल्डिंग बन जाती है, एक एक ईंटा रखते जाओ मकान बन जाएगा। हालांकि सुबह चर्चा करें। जी 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 जी, हम तकरीर जो कर रहे, कोई किस्सा बोले नहीं नहीं नहीं, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मेरी तकरीर बोलने का अंदाज ऐसा है। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही तो हम क्या करें? सही, कुछ मौलाना को भी तकलीफ होने लगी। जी जी, अभी देख रहे हैं उल्टा सीधा बक रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है उसकी दुकानें बंद होती होगी, इसलिए बोल रहा है। भाई जब चाह जैसा चाह बोल देते हो, पहले तकरीर तो सुनो। लेकिन अफसोस लगता है कि अपने ही लोग अपने के ऊपर चल रहा है ना, बोलना शुरू किया। बोलना चाहिए था दूसरों के ऊपर, अपने पर बोल रहा है। सही सही। अल्लाह ताला हाँ हमारे उलमा किराम को मौला कदीर परवरदिगार सब की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनिए, सुबह चर्चा करें। जी जी जी, चले जाएंगे तब। ये नहीं कहेगा झारखंड ने क्या बोला, साला गजब बोला। साला कहेगा, इतना बड़ा मौलाना सुबह साला कहेगा, साला गजब बोला, गजब साला बोला। 1 घंटा साला और बोलता, साला और बोलता, मौला और
मतलब यही सब चर्चा। मेरी माँ बहने, तू भी सुन, दो चार बातें आपके लिए भी। आपको मजार कभी नहीं जाना, कि कोई मजार नहीं, किसी बुजुर्गों के मजार पे औरतों को जाना मना है। क्या सही है साहब? औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? अल्लाह के वास्ते आप मजार का सफर न करें, अजमेर भी नहीं जाएं गाड़ी में चढ़ कर। आपको अजमेर भी जाना मना है। औरतों को सबसे अच्छा घर उनका है, घर में रहें, अपना शोहर से मोहब्बत करें। बहुत अच्छा पैगाम। औरतों को मजार जाना ऐसा सिस्टम होने लगा हजरत, लगता है 2035-40 होते होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी। जी। आप लोग हटिए, आप लोग घर में रहिए, हम लोग यहाँ रहेंगे। मतलब नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बहुत दर्द करता है, कमर में बड़ी दर्द आता है, नमाज नहीं पढ़ पा, नहीं पढ़ेगी। अरे मजार जाने दीजिए, कहीं उर्स का मेला लगा है, कहीं बाबा का मजार में चादर कहीं चढ़ने लगी, मेला लगा है, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा 150 टका देगी और जाके वहाँ झूलबम झूलेगी और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, कोई झूल। अब सोच रही ना मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहाँ मत जा, तू घर में रहना, अच्छे से रहना और अपने चेहरे को सजा के रखना। ऐसे मत रहो, चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। जो चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के मेला झमेला हटिया चौक मोड़ जाते मत जाया कर। चेहरा सजा के सुरमा काजल लगा के अपने शोहर के पास जाना, जाके शोहर को देख के मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के अपने शोहर के पास जाती है। आंखों में काजल लगा के, माथा के चूल बाल को झाड़ के, सुंदर बन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, जमा पहन के शोहर के पास जाके खाली मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। 2 दिन जाए तो 4 रकात, 4 दिन जाए तो 8 रकात, 10 दिन जाए तो 20 रकात, यानी 2-2 रकात सवाब बढ़ता जाएगा। 1 साल में सवाब जोड़ो, 10 साल में सवाब जोड़ो। खाली तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास जाए और तुम मुस्कुरा दो तो तुम्हारी बीवी के नाम माल में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। क्या कहने। लेकिन हम लोग की बीवी आती है बन सवर की, आएगी तो भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गया है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, चूंकि शोहर के पास बन सवर के नहीं आएगी, उनके पास आएगी भूत की तरह। लेकिन यही माँ बहने बहू बेटियां जब शादी घर जाने लगे, कहीं शादी हो रही मोहल्ला में, वलीमा है, शादी है, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरी, चेहरा सजा के सुंदर बन के ऐसे निकलती है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। उलमा से पूछिए, जब निकाह के मंडप पे जाते दुल्हन से इजाजत लेने के लिए, उसी मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हैं हजरत, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। कहां से सब सूट कपड़ा खोज के लाती है, साड़ी पते चलता है। अब गांव की जो बेटी बहू तो उसका अलग है, जो बेटियां हैं उन लोग तो उसका माथा में तो दुपट्टा है ही नहीं, उसके गर्दन में, हाथ में मोबाइल। और शादी जहां बेहतरीन सुंदर कहीं है ना सजाया है, कहीं फूल है, कहीं झरना है, कहीं पिंडाल बढ़िया है, वहां खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत में उनके चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट गिरेंगे, हड्डी हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, शोहर के पास जाना, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरा, कयामत के दिन अजाब होगा। इसलिए शादियों में जाना गुनाह नहीं, मना नहीं, लेकिन चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना, ताकि वो बीवी अपने चेहरे को बचा के रखेगी। शोहर से मोहब्बत करना, और जब शोहर तुमसे मोहब्बत करेंगे तो ये मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहन,
तो शोहर जब कमा के आए, मजदूरी करके, लकड़ी दुकान से आए, पलंग बना के आए, कारोबार करके आए, जहां से आए घर घुसे शाम में 7-8 बजे, तो शोहर के पास खाली हाथ मत जाना। तेरा शोहर दिन भर काम किया, बड़ी काम किया, व्यापारी काम किया, लकड़ी काम किया, जो भी किया, घर आया, अब तू शोहर के पास जाएगी, तू खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ एक जगह बोल देते, लड़का बोला क्या हजरत, तब पिस्तौल लेके जाए? नहीं, तुम एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए, मतलब नहीं, तू अपना हक अदा कर, दोनों हाथ में गिलास पकड़, पानी को भर, शोहर के पास जा, दोनों हाथ लेके गिलास शोहर के हाथ में दे दे, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जा, पूछ ले दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, वहां से कब चले और कहीं गए थे, यानी 2-4 बातें पूछ ले शोहर के पास बैठ के। उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के हाथों में एक गिलास दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठेगी। हम लोग को बहू बेटी देती है पानी दोनों हाथ से, देगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, देगी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब यहाँ नहीं, 5 कूड़ा उस पार की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक है, आप लोग देते हैं। मेरी माँ बान तू मजार मत जा, अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, थक हार के दिन भर काम मजदूरी करके शोहर आए, उनके पांव को दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। सोचो बीवी को घर बैठे कितना सवाब, 2 रिकत नफल का सवाब, फिर एक जिहाद का सवाब, फिर 70 तोला सोना खैरात का सवाब, ये रोज मिलेगा, डेली अगर ये काम करेंगे। यानी बिन बोले तेरी बीवी तेरा पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दो। यहाँ आपके यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये 5 कूड़ा ऊपर, आप लोग ठीक है, आप लोग को नहीं, ये सब उधर की बात बता रहे। इसलिए तू माँ है, तेरे कदम में जन्नत है, तू बाप है, दरवाजा है, आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। इसीलिए औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा पढ़ लिख करके जब अपने माँ बाप के नाम का रोशन करेगा, तब जब बेटा कुरान पढ़ेगा और जब जाके अच्छी तरह से नमाज पढ़ लेगा, अज़ान सुन के वो बेहतर नमाज पढ़ेगा, कसम खुदा की उनका पेशानी को जमीन से उठाएगा, जब पेशानी को जमीन पर रख देगा और नमाज में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम है नहीं, मात्र 4 मिनट बच गया 1 घंटा होने में। कितना? 4 मिनट सुनिए। अरे 4 मिनट बोल दें, 1 घंटा कर दें। मैं 12:03 बैठा था, 12:55 हो गया, तो 5 मिनट सुनिएगा, 3 मिनट, 2 मिनट बचा, 1 मिनट बढ़ा देते, 3 मिनट सुनिए, बोलिएगा। थके तो नहीं थके? ऐसा नहीं कि बाबा बोलते जा रहे हैं, फिर आप लोग कहेगा ये कौन सा माहौल आ गया, बहुत मैं छोड़ नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? कितनी देर बोलेंगे और? 1 घंटा और बोलेंगे, मतलब 1 घंटा बोल दिए, 1 घंटा और बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा, बाबा घर नहीं, 5 कूड़ा मेन हॉस्पिटल में भर्ती है, सांस नहीं ले पा रहा है, 2 घंटा बोला है, लीजिए नंबर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हम खड़गपुर में, 2 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे जो चावल कहा है बैठेंगे, जब जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा, उठ के जा रहे हैं। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जा रहे हैं, जाइए चाचा, जब जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के कहा होगा, माशाल्लाह, जन्नत नहीं जाएंगे। सही बात है, बूढ़ा जन्नत नहीं, जो बूढ़े होंगे वो जन्नती नहीं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं।
अल्लाह जिनको जन्नत अता करेगा, बूढ़ा नहीं होगा, सबको बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत देगा, ताकि जवानी में जन्नत में उसको लुत्फ उठाए और सभी जवान होके जन्नत में जाएगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, अल्लाह जन्नत अता करेगा जवानी में। हम लोग कब नमाज पढ़ते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, 55 साल 60 साल 70 साल उम्र हो गई, तब धीरे धीरे हिलते 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 मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथवा हिलता है, वजू खाना नलवा पास बैठ के ऐसे ऐसे हिलाता है, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा ये खोली, बल कहा करे गड़बड़ा के खोल गया। नहीं, अब तहियात में बैलेंस से गड़बड़ा गया, एगो उंगली उठाता दोनों उठ जाता। अब सोच नहीं, नमाज जवानी में पढ़, अब आंख में दिखाई देता नहीं। अब 65-70 साल मस्जिद पहुंचा, मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, अंधेरा गेट के सामने, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा चप्पल ये बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समटा समटी रोज हो रहा है। जवानी मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा, पूरी जवानी मस्जिद गेट में नहीं जाएगा। और जब है ना आंख हाथ पांव जवाब दे दिया, तब मस्जिद में नमाज पढ़ो, जवानी से पढ़ते रहो, बुढ़ापे आते आते मेराज नमाज की हो जाए। क्या बात है। आज का जलसा 110%। ये क्या चीज है? वो रखा गया है तबरुक। शिरनी है तबरुक। इसे क्या मुराद है? इसे मुराद ये है कि सिंगल हरा है, अब गाड़ी नहीं चलाओगे, 4 सीट मिल जाएगी, नौकरी से बर्खास्त। ये नियम है। शिरनी आना रास्ता की बात की दलील का रास्ता के लिए है। और कल भी ढलाई है, अभी सोओगे जागोगे, लग तो रहा है कि झारखंडी 2-3 घंटा और बोल दें, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। बोलिए, हम बोलिए रे, 10 टका ठकान नहीं बोलिए। मोहब्बत है पूरा मजमा का। सुभान अल्लाह। हजरत मैं आधा घंटा और बोल सकता था, लेकिन ये लोग बोलवाने नहीं जानते। हाँ सही बात। तब इन लोगों को दिमाग सोचना चाहिए कि बाबा क्यों कह रहा है कि टाइम देख रहा है। तो सोचो, जब बाबा टाइम देख रहा है, तुम इधर उधर देखो कि बाबा क्या कमी है। रिचार्ज की कमी है, रिचार्ज उधर से बंद है तो मेरा आउट गोइंग अपने अपने बंद हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सैयद साहब बुलाए, हम आ गए, लड़का जा रहा है, इसको जाने माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो 10-15 मिनट, मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब में जाके सर्च करना, एक से एक तकरीर है। गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी बियाह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर। अल्लाह का करम है, यहाँ के नौजवान में माहौल अच्छा है। क्या ये आपका बेटा साहबजादे, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमाए। अब सैयद साहब नजराना भी देंगे, इनाम भी देंगे, कहाँ से पाएंगे इतना? दे रहा है 20-30 टका, जितना उतना दे रहा है। अब जिनके पास है वो उठिए नहीं रहा। कहे सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपने ऐसा इमाम आपको मिला। इमाम तो बहुत होते हैं, इमाम बहुत मिलते हैं, लेकिन आले रसूल इमाम है और मेहनत का आदमी है। इमाम होते हैं, इमाम को कभी गुलाम मत समझना। और इमाम मस्जिद बनाने से पहले मस्जिद में इमाम रहने के कमरा बढ़िया हो, सुंदर हो, भालो हो, बेहतर कमरा हो। मस्जिद में वाल पुट्टी बाद में, पहले इमाम के कमरे में। मस्जिद में 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना, पहले मस्जिद में इमाम का कमरा बेहतर हो। क्या सही बिल्कुल बेहतर कमरा, मार्बल टाइल से मत लगाना। आजकल नमाज पढ़ने मस्जिद में नमाजी आते हैं, हजरत कम नमाजी। मस्जिद में फैसिलिटी है, ठंडा के दिन में गर्म पानी, गर्म के दिन में ठंडा पानी, जा नमाज है, मुसल्ला है, कूलर है, एसी है, पंखा है। जी 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 सही जा रहा है। यहाँ तक के कमेटी वाला टोपी भी रख दिया है जी, खाली पजमा कुर्ता बंकी, फिर भी नमाजी नहीं, फिर भी नमाजी। अच्छा, कुछ नमाजी तो लाके कुर्सी में पढ़ रहा है नमाज। जी जी 20 साल पहले किसी मस्जिद में चेयर देखते थे? नहीं। अभी कहाँ जो अभियान, वो आदमी साइकिल में बैठ के गाड़ी चला के बाजार जाता है, जी तब उसे कमर में दर्द नहीं। जहाँ मस्जिद घुसेगा कुर्सी ले घुसेगा, कुछ दिन के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा, अभी कुर्सी फिर पलंग देगा। इधर पलंग है, हाउसफुल है, अजब माहौल है। जी जी भैया, नमाज पढ़ो, पढ़ते रहो और इमाम से मोहब्बत करो, वरना एक घर में गांव में हजरत इमाम की तकलीफ हम देखे, कसम खुदा के तो इमाम की तकलीफ देखे। एक गांव में हम आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जलसा करने गए थे। काफी गर्मी थी गांव में, पूरा मेहमान भरा हुआ था।
मेरा डेरा जो है ना दे दिया इमाम के कमरे में। ठीक जाके बैठे इमाम के कमरा मस्जिद चौकी में, और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल नहीं बाबा बैठिए, जलजला नहीं आया है, ये चौकी पहले से इसी तरह हिलता है, कील कांटी है ये नहीं है, हिलेगा तो क्या होगा, सब कील कांटी खुल के फेंकेगी, अपने अपने चौकी हिल रही। बोले या अल्लाह इमाम आप इसी में रोते हैं। बोले इसी में जिंदगी कट रही। हम बोले इमाम साहब छोड़िए इस सब चक्कर में, हमको 1-1.5 घंटा रहना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए हम सोएंगे। हजरत इमाम साहब उठे, पंखा बटन टिपा, पंखा खाली। बोले क्या हुआ? बोले घबराइए मत हजरत, घबराइए मत। फिर झाड़ू खोजा, तलाश किया, मारा पंखा, तब पंखा चला। अरे 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 बोले क्या हो रहा है? माथा घुमाए कि पंखा घुमाए? बोले दोनों घुमाओ तब आवा। बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है, जिस गांव में एक इमाम के लिए कमरा सही नहीं, चौकी नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लेट गए, सोचे आराम करेंगे, थकेगा, लेटे, उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ बाबा? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बरछा गलासा सब बांध के इमाम के माथा सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा है? उसके बाद सुनिए, जनाजा चारपाई खाटी है ना, वो भी खटिया लटका के रख दिया था इमाम के कम। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये 12 बजे रात नींद खुलेगी, खटिया देख लीजिएगा, नींद आएगी, खाली मुर्दे दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है आपके गांव में ऐसा नहीं है, सुंदर है। पूरे इलाके से गुजारिश है कि लोगों इमाम के कमरे को मजबूत करो। उनकी तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। एक मामूली मजदूर की हाजिरी 600-700 है, एक इमाम की हाजिरी 24 घंटा में अगर तुम 500 नहीं देते हो, ये तुम्हारी भूल है, ये संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ है। 24 घंटा ड्यूटी अगर आप 8 घंटा में 200 देते हो, फिर भी तो कम 600 होता है। हर आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, एक मौलाना 24 घंटा। अल्लाह के वास्ते औलमा पर भी नजर रखो, और औलमा नहीं रहेंगे तो आज रबीउल अव्वल 20 साल पहले जानते थे कोई नेता आया था, कोई मुखिया समिति नहीं, यही औलमा इलाके में आकर के पढ़ाते रहे बेटा बेटी को, रबीउल अव्वल का तरीका सिखाते रहे, नबी के जन्मदिन के कैसे होता मनाने का तरीका बताते रहे। आज बेटा बेटी नबी के जन्मदिन के मौके पे गलियों को, घरों को, दरों को सजा के हाथ में झंडा लेके चौक में खड़ा होके जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सब मिल के झूम के हाथों में झंडा लेके चौक पे खड़ा होके ऐलान करके सीनों तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112। कितना कामयाब? 112। हम बोले तो आप भी बोलिए 112। हम बोले नेपाल में करबला है, बोला नेपाल में करबला होगा। हम बोले गरीबी नवाज की मजार बांग्लादेश है, बोले वहीं हो सकता है। सही सही। 110% कामयाब। कितना? यानी 112। कितना? 110। कितना? 10 माने 10। तो आप लोग इंग्लिश में तेज हैं, इसलिए हम मेरी बात नहीं माने। हम 12 कहते, आप बोले नहीं हजरत 10 है, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ी लिखे। कितना पढ़ा हमको पता है, 3 पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी। इतने मुसलमान पढ़ता है, पढ़ेगा तब। इतने छोटा बच्चा हुआ, छोटा, चलो लकड़ी दुकान, अभी वही चल ही रहा है। अब वो उसका हाथ चलते चलते आदत हो गई, कभी बाप पर भी चला देता है। पूरा उन बच्चों को खुदा के वास्ते काम तो करेगा, जिंदगी काम तो करना ही है, मजदूरी मुसलमान को करना है, लेकिन कम से कम पढ़ने की उम्र में तो उसे पढ़ा दो मेरे दोस्त। खुदा के वास्ते पढ़ा दो। स्कूल कॉलेज 18-20 साल तक मत कमाओ, खाओ मत कमाई, वरना तुम तो मर चले जाओगे दुनिया छोड़ के। बेटा जिंदगी पर उसी तरह करेगा। आज क्यों तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है? आज तेरी बीवी, तुम्हारे बच्चे सब पे नमाजी हैं, कमाने पर। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तू नमाजी बन। तेरा शोहर आएंगे बाहर से, तू सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपकी बीवी सब कभी सलाम करती है? दुकान से आते सलाम करती, बाजार से आते करते, जुमा पढ़ के आते करते? नहीं करेगी ये लोग एक दिन करेगी सलाम, HD ईद में। वो सलाम नहीं, ये 5G सलाम।
ईदगाह से आइए, ईद की नमाज पढ़ के बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आपके यहाँ नहीं, ये लोग नहीं, ये लोग बेचारे सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है खड़गपुर के ऊपर की बात। मेरी माँ बहन तो अपने शोर से मोहब्बत, तू भी मोहब्बत कर बेटी से, भाई से, बहन से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना अपनी बीवी को, इसको दिमाग में बसा लो, अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना, सरकार की सुन्नत। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। फिर सुबह काम भी है, ढलाई भी सुबह है, ढलाई है सुबह, ढलाई है। तो अभी जल्दी सोओगे, अभी सोने में आधा घंटा लग जाएगा, सोने में आधा घंटा। पहले लोग बड़ी जल्दी सो जाता था, अब नहीं सोता, आधा घंटा लग जाएगा। माशाअल्लाह जितनी बातों को लोगों ने कहा था बाबा इस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, तो सब पर थोड़ा बहुत बोल दिए। मस्जिद का मकाम जानते हो? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर तू जन्नती हो, उस्मान तू भी जन्नती है, अली तू भी जन्नती। अल्लाह के रसूल ने जिंदा ही में उमर, अली, अबू बकर को, तमाम चारों खलीफा को जन्नत की बशारत दे दिया। एक दिन क्या हुआ पता है? उमर फारूक और मौला अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल फरमाते जो मस्जिद के गर्दो गुबार को झाड़ेगा, मस्जिद के गर्दो गुबार को झाड़ेगा, अल्लाह ताला उनके बदन का गुनाह झाड़ देगा। सुनिए, मस्जिद बनाने का मकाम तो और है, खाली मस्जिद का गर्दो गुबार झाड़ने में इतना सवाब कि उमर फारूक घर गए लेकिन रात भर नहीं सोए कि 4 बजे भोर उठ के मस्जिद जाके झाड़ू देंगे। और अबू बकर सिद्दीक ये बयान सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते जो मस्जिद को झाड़ू देगा, साफ गर्दो गुबार करेगा, अल्लाह उनके बदन का गुनाह झाड़ देगा। तो अबू बकर सिद्दीक ईशा की नमाज पढ़ के झाड़ू को तलाश करके झाड़ू लेके कोने में जाके झाड़ू के ऊपर बैठ गए। सुबह कब होगी झाड़ू देंगे, सुबह होगी झाड़ू देंगे, सुबह होगी झाड़ू देंगे। और उमर फारूक घर गए, करोड़ बदल रहे कि सुबह होगी जाके मस्जिद में जाएंगे झाड़ू देंगे, सुबह होगी मस्जिद जाएंगे झाड़ू देंगे। अबू बकर मस्जिद के कोने में बैठे हुए। उमर फारूक 4 बजे भोर फजर से पहले उठ के जल्दी 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 मस्जिद नबी घुस गए, झाड़ू ढूंढने लगे। तलाश करते 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 अबू बकर के पांव से टकरा गए। कहा कौन? कहा मैं। कहा आप? कहा अबू बकर। कहा आप? कहा मैं उमर। कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा हम झाड़ू तलाश कर रहे हैं। अबू बकर फरमाते हम झाड़ू पर तो बैठे हैं। अबू बकर फरमाते हम झाड़ू पर बैठे हैं। उमर फारूक फरमाते हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं झाड़ू देने के लिए। मस्जिद नबी में अबू बकर रात भर मस्जिद में रहे, उमर आके झाड़ू ढूंढे कि देंगे मस्जिद में झाड़ू। बताओ मस्जिद का मकाम कितना बुलंद है। आज के सदर सेक्रेटरी, आज के सदर सेक्रेटरी इमाम कह दे सदर साहब थोड़ा मस्जिद में झाड़ू दे दीजिए। क्या बात है, आपको रहना है कि नहीं? आप पहचान रहे हम कौन है? हम सदर साहब, वो सेक्रेटरी। लेकिन आपके सदर ऐसा नहीं है। सदर देखने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। वो सदर को देखने के बाद हम लोग पता चल जाते हैं। औरतें जब भात पकाती है, डेगची में भात खोलता है, डब्बू डाल के एक डब्बू निकालती है भात, एक दबाती है, पूरा डेगची पता लगा देती है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग मोहल्ला घुसते घुसते पता लगाते कि मोहल्ला कैसा है। मोहल्ला पता चला कि यहाँ मोहल्ला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बेहतर है, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन 2-4 को इसमें पियंकड़ मताल है। सही जा रहे हैं, पत्ताखोर लोग हैं। हाँ, 2-4 को पियंकड़ मताल है, पत्ताखोर लोग भी है, पता पीता है। 2-4 को है यहाँ पे। अभी लोग सोचता हो कि झारखंडी जान कैसे गए कि हम लोग पीते हैं, तो फिर हम बाबा कैसे बने? बाबा बने हम जाएंगे, उनका इलाज कभी आएंगे तो उनका इलाज ऐसे नहीं, एलोपैथी से नहीं, उसको इलाज जड़ी बूटी से करना। माशाल्लाह आज का जलसा 100%। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, जब भी जलसे में आओ दिल से मस्जिद बनाओ, दिल से मस्जिद में चंदा दो, दिखावटी नहीं, दिल से सजदा करो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है दिल से। ओ बेटा है लड़का, इधर देख, दिल जानते हो कहाँ रहता है? दिल जानता है तुम लोग? दिल कहाँ रहता है जानते हो? हाँ जान गया। देखो ये
जानेगा नहीं। 12 साल का लड़का, दिल का मास्टर, दिल का मास्टर। वो लोग क्या जानते हो, उन लोगों को कापी चेक करना पड़ता है ना, कापी में दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है, बोल दिल घायल है। लेकिन यहाँ का लड़का ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।